एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी टाइम टेबल। अगर आपकी एग्ज़ाम्स अभी अप्रोचिंग है तो आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जिससे आपके 90% के आसपास मार्क्स आए। अगर आप ये टाइम टेबल सही में सीरियसली फॉलो करते हैं तो आई गारंटी कि आपके 90% कहीं नहीं गए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा है। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में बस सिर्फ एक मंथ बचा हो तो ये टाइम टेबल आपके लिए अप्रोप्रिएट है। इस टाइम टेबल में मैं अलग अलग स्लॉट्स बताऊंगी जहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं अपनी प्रेफरेंस से। तो ये एक जनरलाइज टाइम टेबल होगा, ये किसी क्लास के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। आप जिस भी क्लास में हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले एक परफेक्ट टाइम होता है उठने का 5:30। 5:30 ज़्यादा जल्दी भी नहीं है और ज़्यादा लेट भी नहीं है। तो 5:30 पे आप उठिए। उसके बाद में 6 तक के आप पढ़ने बैठ जाइए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हो गया या थोड़ा सा पानी हो गया, जूस हो गया, ये सारा सब कुछ करके आप 6 पे एकदम शार्प 6 पढ़ने बैठ जाइए। अब जैसे ही आप 6 बजे पढ़ने बैठते हैं तो आप फिर 7 बजे एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक होगा जिसमें आप सिर्फ अपनी चेयर से उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे बस। और उसके बाद में फिर आप 8 तक के कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 6 से 8 हम ये जो टाइम स्लॉट है एक बार एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड रखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हम 6 to 8 में पढ़ रहे हैं, फिर हम 8 बजे एक ब्रेक लेंगे। 8 बजे से लेके 9:30 तक के हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट हमें एग्ज़ाम के टाइम में हेल्दी लेना है। और आप ये मेक श्योर करिए कि आप मिल्क लें और ड्राई फ्रूट्स लें और एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। अब हम 9:30 to 11:30, 9:30 से लेके 11:30 वापस से पढ़ने बैठते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा था सुबह उसका एक टेस्ट लेके देखते हैं। एक मॉक टेस्ट दीजिए आप खुद को, और इससे क्या होगा कि आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं और आपको कहाँ पे सुधरने की ज़रूरत है। तो ये जो टेस्ट है, ये आपका जो ये टाइम है 9:30 to 11:30, ये आपके ओरिजिनल टेस्ट टाइमिंग से मैच करेगा। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन 1 महीने में इस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि वो इस टाइम ड्यूरेशन के ड्यूरिंग अलर्ट रहे और ज़्यादा अटेंटिव रहे। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम टाइम में आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। देन 11:30 के बाद आप एक वापस से ब्रेक लीजिए। वापस से कुछ अगर आपको स्नैक्स खाना है तो आप वो खा सकते हैं। फिर 12:30 to 1:30 आप उस टेस्ट का एनालाइज करिए कि आपने कहाँ कहाँ गलत किया है। तो यहाँ पे अपने आप को आप एनालाइज करिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है और उसे सुधारने की कोशिश करिए। अब आता है दूसरा सेशन हमारा। तो यहाँ तक के एक जो सेशन था वो हमारा ख़त्म हुआ और यहाँ पे हमने एक ही सब्जेक्ट को 1:30 तक के पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम एक लंच गैप ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक लंच गैप ले लेंगे। अब हम 1:30 से 2:30 तक के लंच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2:30 से हम वापस से पढ़ने बैठेंगे। तो अब हम जब 2:30 से लेके बैठेंगे तो हम सीधा 4:30 पे उठेंगे। आप यहाँ पे 3 बजे के आसपास एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप पानी पीने जा सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बट देन आप 2:30 से लेके 4:30 दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि रेगुलर होगा, मतलब बीच में कोई गैप नहीं रखना है।
तो हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और दूसरे हाफ में हम दूसरा सब्जेक्ट प्रेफर करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जैसे जैसे सब्जेक्ट की वैरायटीज़ मिलेगी, आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा। और कोई एक सब्जेक्ट को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और किसी एक को कम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हर दिन फॉलो करने से हर एक सब्जेक्ट इक्वल अमाउंट्स में पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए हम दूसरा सब्जेक्ट है वो इस टाइम ड्यूरिंग पढ़ेंगे। देन अब हम वापस से एक ब्रेक ले सकते हैं 1 घंटे का, और इस ब्रेक में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। या तो आप वॉक पे जा सकते हैं, या किसी से बातचीत कर सकते हैं, या आप टीवी भी देख सकते हैं। देन 5:30 हम वापस से पढ़ना चालू करेंगे। अब 5:30 to 7:30 वापस से हमने 2 घंटे का एक टाइम स्लॉट रखा है, जहाँ पे हम अब थर्ड सब्जेक्ट चालू करेंगे। और इस थर्ड सब्जेक्ट में हम फर्स्ट सब्जेक्ट को भी वापस से ले सकते हैं अगर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ तो। बट देन जो सेकंड सब्जेक्ट हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, हम वो नहीं लेंगे, हम कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने से हमारे जो माइंड के सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते रहेंगे। तो इसीलिए कभी भी 2 लगातार सब्जेक्ट्स हम एक ही टाइम में नहीं पढ़ेंगे। तो हम 7:30 से 7:30 तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देन वापस से हम एक ब्रेक ले सकते हैं और हम 8:30 तक के हम डिनर कर सकते हैं। डिनर हमें जल्दी ही करना है, क्योंकि ताकि हमारा जो डिनर है वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो सके। तो यहाँ पे 8:30 तक के हम डिनर कर लेंगे, 7:30 to 8:30, और 8:30 से हम वापस से एक सेशन चालू करेंगे। अब 8:30 to 9:30 रहेगा हमारा फोर्थ सब्जेक्ट का सेशन। तो ऐसे हम अलग अलग टाइम गैप में 2-2 घंटा पर सब्जेक्ट को देके 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने हो तो आप इसके बाद में जो एक रिवीजन वाला होगा उससे भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, या आप एक दिन कोई फोर्थ सब्जेक्ट में इंग्लिश रखिए और फिर नेक्स्ट डे आप उस फोर्थ सब्जेक्ट में सोशल रख सकते हैं। ऐसे आप अल्टरनेट डेज भी पढ़ सकते हैं। बट देन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो एक दिन में आप अलग अलग ही रखिए। अब देन आती है बात सोने की। तो अब 9:30 से लेके 10 तक के आप एक और ब्रेक ले सकते हैं, बट लेके 10:30 को आपको रिवाइज़ करना है। ये टाइम हमारा रिविज़न टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जब हम सोने से पहले कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रात भर चलती रहती है और वो रिवाइज़ होती रहती है, इसीलिए वो हमें ज़्यादा समय तक के याद रहती है। तो आप हमेशा मेक श्योर करिए कि ये जो सेशन है रात वाला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और इसीलिए आप इसे कभी भी मिस आउट ना करें। तो 10 to 10:30 आप रिवाइज़ करेंगे जो भी आपने आज दिन भर में पढ़ा चारों सब्जेक्ट्स का, और फिर आप रात में सोने जा सकते हैं। फिर जब आप वापस से सुबह उठेंगे 5:30 बजे, तो आपकी 7 आवर्स ऑफ स्लीप भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये एक आइडियल टाइम टेबल है, जिसमें आप एक लंच ब्रेक भी मिल रहा है, देन एक नॉर्मल फ्री टाइम भी मिल रहा है आपको, और उसके बाद में आपका ब्रेकफास्ट भी हो रहा है साथ में, और आपकी 7 आवर्स ऑफ स्लीप भी कंप्लीट हो रही है। तो आई गेस ये एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए जो एक आइडियल बच्चा फॉलो कर सकता है। अगर आपकी भी एग्ज़ाम्स आ रही है तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये टाइम टेबल आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।